नमस्कार, ये है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम राजस्थान की सन सिटी में हैं, यानी जोधपुर में, और ये है जोधपुर का सबसे फेमस मेहरानगढ़ किला। तो देखेंगे आज एक शानदार प्रॉपर्टी जोधपुर में, लेकिन सबसे पहले आइए डालते हैं एक नजर जोधपुर के रियल एस्टेट मार्केट पर। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मारवाड़ राजपूत राव जोधा ने इस शहर को 1459 में बसाया था। शहर के बीचों बीच 125 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बना मेहरानगढ़ किला जोधपुर की पहचान और सैलानियों की पहली पसंद है। किले से महज 4.5 किलोमीटर पर है उमेद पैलेस, जो आज भी मारवाड़ के राजाओं की शान शौकत बयां कर रहा है। उमेद पैलेस ही जोधपुर के वर्तमान राजा का घर है। हालांकि इसके एक हिस्से को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। भले ही जोधपुर एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन आधुनिक शहर काफी कुछ बदल चुका है। टूरिस्ट के अलावा हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर एक्सपोर्ट जोधपुर की इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा है। रेलवे हो, रोड या फिर हवाई रास्ता, जोधपुर पूरे भारत से काफी अच्छी तरह से कनेक्ट है। सकरी गलियां और घनी आबादी के अलावा यहाँ उम्दा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस शहर को दूसरे बड़े शहरों की गिनती में शामिल करता है। बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट काफी तेजी से उभर कर सामने आया है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जिस डेवलपर की बात कर रहे हैं वो हैं आदर्श बिल्ड स्टेट। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में तो इनको तकरीबन 10 साल हो गया है, लेकिन जोधपुर में ये इनका पहला प्रोजेक्ट है। तो जानेंगे द किंगडम को, लेकिन सबसे पहले आइए डालते हैं एक नजर आदर्श बिल्ड स्टेट के अब तक के सफर पर। गुड़गांव बेस्ड एबीएल यानी आदर्श बिल्ड स्टेट लिमिटेड को नॉर्थ इंडिया के कुछ शहरों के रियल एस्टेट मार्केट में एक शानदार डेवलपर के तौर पर जाना जाता है। एबीएल की एसोसिएट कंपनी है रिद्धि सिद्धि ग्रुप। ये दोनों कंपनियां देश के कई शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा होने से, मल्टीपल सिटी में होने की वजह से मैनेजमेंट की दृष्टि से हमने इसको 2 विंग में बांट दिया था। आदर्श बिल्ड स्टेट 2010 में बनने के बाद इसमें जोधपुर, उदयपुर, जम्मू, देहरादून के जो प्रोजेक्ट है वो हमारे आदर्श बिल्ड स्टेट के अंदर है। आदर्श बिल्ड स्टेट ने कम समय में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ भारत में अच्छा नाम कमाया है, अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। एबीएल ने कई हाई राइज रिहायशी टावर के अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और कमर्शियल मॉल्स बनाए हैं। कंपनी के डायरेक्टर श्याम बिहारी गुप्ता का फोकस अपने हर प्रोजेक्ट को पिछले प्रोजेक्ट के मुकाबले काफी बेहतर बनाने का रहता है, और इस काम को अंजाम देती है एबीएल की हाईली प्रोफेशनल टीम। फिलहाल कंपनी जोधपुर में अपना पहला रिहायशी प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, और साथ ही ये दावा कर रही है कि ये जोधपुर के बेहतरीन प्रोजेक्ट में से एक होगा। करीब 7 एकड़ के इस प्रोजेक्ट द किंगडम में 3 टावर हैं और कई विंग्स हैं, कई तरह के फ्लैट्स हैं। एक सैंपल फ्लैट के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए डालते हैं एक नजर द किंगडम के ओवरऑल व्यू पर। जोधपुर के बृंदा विहार इलाके में बन रहा है आदर्श बिल्ड स्टेट का प्रोजेक्ट द किंगडम। ये प्रोजेक्ट एक गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। 7 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है इसकी लोकेशन। द किंगडम से महज 7 किलोमीटर दूर जोधपुर की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी तकरीबन इतनी ही दूर है। यानी एक तरह से देखें तो ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी उम्दा है। सिटी के अंदर है ये लोकेशन, और सिटी के अंदर होने से यहाँ से जितनी भी, चाहे वो जैसलमेर जाना हो, बाड़मेर जाना हो या जयपुर की तरफ जाना हो, चारों तरफ से कनेक्टिविटी है। सिटी के पास, सिटी में होने से इसके पास एक तालाब है, जिसका एक बेनिफिट है कि यहाँ का पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो लेवल काफी हाई होने से भी यहाँ पे पानी की समस्या नहीं रहेगी। द किंगडम में 11 मंजिल की कुल 7 विंग्स बनाई जा रही हैं। इनमें 2, 3 और 4 BHK के साथ ही पेंट हाउस के भी ऑप्शन हैं। यानी इस प्रोजेक्ट में कुल 638 घर बनाए जाएंगे। कई विंग्स का स्ट्रक्चर बन चुका है और बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। द किंगडम में कई तरह की एमिनिटीज भी प्लान की गई है, जो इसे शहर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बनाती है। तो ये है आदर्श बिल्ड स्टेट के प्रोजेक्ट द किंगडम का 3 BHK सैंपल फ्लैट। 1898 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है, और इस फ्लैट को बनाकर आपको एक्चुअल फ्लैट का फील देने की कोशिश की गई है। तो आइए डालते हैं एक नजर इस सैंपल फ्लैट के इंटीरियर पर। द किंगडम के 3 BHK सैंपल फ्लैट में दाखिल होते ही आपको सबसे पहले नजर आता है 5 बाई 5 फीट का फॉयर एरिया। इस जगह का इस्तेमाल आप शू रैक रखने के लिए भी कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको मिलता है इस घर का सबसे बड़ा एरिया यानी लिविंग कम डाइनिंग एरिया। घर में यही एक ऐसा हिस्सा होता है जहां आपका सबसे ज्यादा वक्त बीतता है। किसी गेस्ट के आने पर भी यही हिस्सा होता है जिससे पूरे घर का अंदाजा होता है। इस बात को समझते हुए 12 बाय 28 फीट के रेक्टेंगुलर शेप में इसे डिजाइन किया गया है, यानी डायमेंशन के लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। लिविंग रूम में एक एल शेप सोफा लगाया गया है, साथ ही एक मार्बल टॉप सेंटर टेबल है। लेआउट को देखते हुए कॉर्नर का बखूबी इस्तेमाल किया गया है, यानी सोफे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। स्टोरेज के लिए यहाँ कम ही जगह है। एंट्री पैसेज में एक वुडन कैबिनेट लगाई गई है। इस पोर्शन के ठीक बगल में है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में यहाँ 6 चेयर डाइनिंग टेबल को प्लेस किया गया है। ज्यादातर घरों में आपको टीवी का प्लेसमेंट लिविंग एरिया में ही नजर आता है, लेकिन यहाँ टीवी डाइनिंग एरिया के साथ ही लगाया जा सकता है। रोजाना जरूरत के हिसाब से देखें तो ये काफी कारगर है। स्टोरेज की कमी यहाँ भी खल रही है। डाइनिंग एरिया में भी एक ग्लास टॉप वुडन कैबिनेट को प्लेस किया गया है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के फ्लोर पर नजर डालें तो यहाँ विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं, जो कि आपको असल फ्लैट में भी लगाकर दी जाएंगी। दीवारों पर आपको यहाँ पीओपी की बनिंग दी जाएगी, यानी दीवारों की सरफेस को पीओपी से समतल किया जाएगा और उन्हें ओबीडी यानी ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर से फिनिश करके आपको दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है, लिविंग कम डाइनिंग एरिया के साथ लगी हुई है 21 बाय 10.5 फीट की ओपन बालकनी। हालांकि बालकनी की चौड़ाई थोड़ी कम है, अगर ये करीब 2 फीट और चौड़ी होती तो ज्यादा बेहतर होता। बालकनी में दाखिल होने के लिए फुल हाइट यूपीवीसी ग्लास डोर्स दिए गए हैं, जो काफी यूजफुल है। आजकल ज्यादातर घरों में इनका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं किचन की। लिविंग एरिया के ठीक पीछे किचन प्लान किया गया है। डायमेंशन के लिहाज से देखें तो ये 8 बाय 12.5 फीट है, जो कि एक बेहतर साइज है। प्रोजेक्ट के अंदर किचन हमने मॉड्यूलर किचन हमने प्लान किया हुआ है, ताकि क्लाइंट जब भी आए तो उसको किचन में कोई ज़्यादा काम नहीं करवाना पड़े। आते ही रेडी टू मूव वाली स्थिति में आने के बाद वो उसको अपने उपयोग में ले सकें। क्योंकि जो फीमेल होती है, घर की मेन फीमेल जो होती है, उनका मैक्सिमम टाइम किचन में ही बीतता है, तो उनको सर्कुलेशन एरिया वगैरह कंप्लीट मिले, इसलिए हमने इसमें बड़ी किचन का प्लान किया हुआ है। किचन में काफी बड़ा लगभग 15 फीट चौड़ा एल शेप प्लेटफॉर्म दिया गया है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, तकरीबन वैसा ही ब्लैक ग्रेनाइट आपको किचन में लगाकर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म की वॉल पर 2 फीट हाइट तक सेरेमिक टाइल्स होंगी और उसके बाद होंगी पेंटेड वॉल। माइक्रोवेव ओवन और टोस्टर के लिए अलग से प्लेटफॉर्म दिया गया है। रेफ्रिजरेटर के लिए यहाँ डबल डोर फ्रिज की जगह दी गई है। फिलहाल यहाँ पर सिंगल डोर फ्रिज रखा है, इस वजह से आपको बाकी खाली जगह नजर आ रही है। किचन के साथ ही एक दूसरा दरवाजा दिया गया है, जिसे निकलकर बाहर सर्वेंट रूम बनाया गया है। इस सर्वेंट रूम के डायमेंशन की अगर बात की जाए तो ये 7.5 बाय 5 फीट है, यानी यहाँ इतनी जगह है कि आपका सर्वेंट आराम से रह सकता है। इसके साथ ही एक छोटा 3 बाय 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस किचन के साथ जो सर्वेंट रूम दिया गया है वो सेकंड एग्जिट गेट के बिल्कुल बगल में है, यानी अगर लिविंग एरिया में आपके गेस्ट बैठे हुए हैं तो उनको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आपके सर्वेंट आना चाहता है तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के कुछ और हिस्से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर में आदर्श बिल्ड स्टेट का प्रोजेक्ट द किंगडम। ये 3 BHK सैंपल फ्लैट है जिसका आधा हिस्सा आपने देखा, और अब आइए आपको दिखाते हैं इसके बेडरूम्स को किस तरह से प्लान किया गया है। द किंगडम के इस सैंपल फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं और तीनों को ही काफी अलग तरह से डिजाइन किया गया है। लिविंग एरिया के एक ओर मास्टर बेडरूम है और दूसरी ओर गेस्ट और किड्स बेडरूम। पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम 11 बाय 15.5 फीट का है, जो कि साइज के हिसाब से काफी शानदार है।
मास्टर बेडरूम में दाखिल होते ही आपको एक किंग साइज बेड नजर आता है। बेड के बाद भी काफी खुली जगह मिलती है। मास्टर बेडरूम के फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहाँ वुडन फ्लोर लगाया गया है। आपको जो वास्तविक फ्लैट दिया जाएगा उसमें भी तकरीबन ऐसा ही लैमिनेट वुडन फ्लोर लगाकर दिया जाएगा। बेड के सामने टीवी के लिए एक वुडन कैबिनेट लगाई गई है। हालांकि आजकल ऐसे फर्नीचर का इस्तेमाल कम ही होता है। कपड़ों के स्टोरेज के लिए यहाँ एक वार्डरोब लगाई गई है जो कि बेड और बाकी के फर्नीचर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मास्टर बेडरूम में काफी बड़ी बालकनी है और इस बालकनी की सबसे खास बात ये लिविंग एरिया के साथ कनेक्ट है, यानी आप बालकनी के जरिए लिविंग एरिया से मास्टर बेडरूम में भी आ जा सकते हैं। हालांकि इस बालकनी को अगर छोड़ भी दें तो भी कमरा काफी खुला हुआ नजर आता है। कोशिश की हमने बड़े से बड़े बेडरूम देने की, क्योंकि क्या होता है कि आदमी का 8 से 10 घंटे मिनिमम बेडरूम के अंदर बीतता है, चाहे वो सोए उस समय या घर पे आने के बाद आराम करे। कई बार संडे वगैरह दिन में आराम करते हैं तो उनको फील होना चाहिए कि सर्कुलेशन एरिया वगैरह भी रहे, मूविंग एरिया भी रहे। उनको फील होना चाहिए कि मैं आराम से सुकून से वो रह सकें। उस हिसाब से हमने बड़े बेडरूम हमने। मास्टर बेडरूम के साथ ही 5.5 बाई 6.5 फीट का बाथरूम दिया गया है। बाथरूम में प्रीमियम ब्रांड की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया गया है। ये तो बात हुई मास्टर बेडरूम की, और अब जायजा लेते हैं गेस्ट बेडरूम का। मास्टर बेडरूम के ठीक अपोजिट में है गेस्ट बेडरूम, यानी अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हों तो आपके एक ओर होगा मास्टर बेडरूम और दूसरी तरफ गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम के साइज की अगर बात करें तो ये 13 बाई 11 फीट है, यानी मास्टर बेडरूम से ये महज 2 फीट कम है। काफी अच्छा साइज है और इसे भी अगर आप एक मास्टर बेडरूम कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। गेस्ट बेडरूम में भी एक बड़ा बेड लगाया गया है ताकि आपको इसकी स्पेस प्लानिंग समझाई जा सके। बेड लगाने के बाद भी यहाँ काफी अच्छी साइड स्पेस मिलती है। फर्श पर यहाँ विट्रीफाइड टाइल्स का यूज किया गया है जो कि असल फ्लैट में भी लगाकर दी जाएगी। बेडरूम से निकलकर अगर आपको खुली हवा में जाने का मन करे तो यहाँ उसका भी इंतजाम है। गेस्ट बेडरूम के साथ ही 6 बाई 5.5 फीट की छोटी बालकनी है जो आपको बाहर की ताजी हवा से रूबरू कराएगी। गेस्ट बेडरूम के साथ ही एक 8 बाई 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। भले ही ये मास्टर बेडरूम नहीं है, लेकिन इस कमरे के बाथरूम का साइज मास्टर बेडरूम से भी बड़ा है। प्रोजेक्ट के ज्यादातर फ्लैट का लेआउट इसी तरह का है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में बेहतरीन टीम का चयन किया है ताकि क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता न किया जा सके। जो हमारी टीम है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्होंने राजस्थान में फर्स्ट टॉलेस्ट टावर बनाई है स्काई 25, उन राजस्थान में इस तरह का अनुभव ना होते हुए हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया और उन्होंने उसको अपने निर्धारित समय में पूरा किया। वही कॉन्ट्रैक्टर हमारी द किंगडम को बना रहे हैं, दूसरे भी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं। प्लस आर्किटेक्ट जो हैं वो हमारे नॉन आर्किटेक्ट हैं जो बेस्ट आर्किटेक्चर पॉइंट से करते हैं। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग, पीएमसी जो रहती है। पीएमसी में हम बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर लेते हैं ताकि समय पर काम को पूरा कर सके। समय पर पूरा करने के साथ साथ क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जा सके। अब बात करते हैं सैंपल फ्लैट के तीसरे कमरे यानी किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम का प्लेसमेंट किचन के ठीक बगल में है, यानी एक तरह से ठीक है और नहीं भी। किड्स बेडरूम की डायमेंशन को अगर देखें तो ये 11 बाई 11 फीट है। किड्स बेडरूम को पूरी तरह से बच्चों को ध्यान में रखते हुए डेकोरेट किया गया है। पूरे कमरे का इंटीरियर ग्रीन शेड में किया गया है, यानी ये कमरा ऐसा है कि यहाँ आकर आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। किड्स बेडरूम में 2 सिंगल बेड लगाए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी बीच में काफी जगह है। फर्श पर यहाँ भी गेस्ट बेडरूम की तरह ही विट्रीफाइड टाइल्स लगाकर दी जा रही हैं। कपड़ों के स्टोरेज के लिए यहाँ एक सिंगल वार्डरोब लगाई गई है। साथ ही एक स्टडी टेबल को भी यहाँ प्लेस किया गया है। किड्स बेडरूम के साथ यहाँ बाथरूम नहीं है, लेकिन इसके एवज में कॉमन एरिया में 8 बाई 5 फीट का बाथरूम दिया गया है और साथ ही एक एक्स्ट्रा बेसिन भी लगाया गया है ताकि खाने के बाद आपको किसी बेडरूम के बाथरूम में न जाना पड़े। तो ये देखा आपने द किंगडम प्रोजेक्ट का 3 BHK सैंपल फ्लैट। इसके बाद अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं द किंगडम की एमिनिटीज और जानते हैं क्या है यहाँ पर फ्लैट की कीमतें। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं जोधपुर का प्रोजेक्ट द किंगडम। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी लोकेशन।
पूरे शहर से बड़ी अच्छी तरह से कनेक्ट है और शहर की आइकॉनिक चीजें भी इसके काफी नजदीक हैं। हालांकि ऐसी कई और एमिनिटीज हैं इस प्रोजेक्ट में, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। जोधपुर में बन रहा आदर्श बिल स्ट्रीट का प्रोजेक्ट द किंगडम कंपनी के लिए काफी अहम है। कंपनी जोधपुर में अपना पहला प्रोजेक्ट बना रही है, इसलिए प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और सुख सुविधाओं को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। द किंगडम में घर खरीदारों के लिए कई तरह की सुविधाओं को प्लान किया गया है। मसलन रिहायशी टावर्स में एंट्री पॉइंट पर काफी बड़ा रिसेप्शन और वेटिंग एरिया होगा। इसके अलावा यहां तकरीबन हर तरह के आउटडोर और इंडोर गेम्स होंगे। मसलन आउटडोर एमिनिटीज की बात करें तो स्विमिंग पूल, एक्यूप्रेशर पार्क, जॉगिंग ट्रैक और किड्स प्ले एरिया। प्रोजेक्ट का काफी बड़ा हिस्सा खुला रखा गया है, जहां लैंडस्केप प्लान किया जाएगा। इसी एरिया में मल्टीपर्पज लॉन भी होगा। इंडोर गेम्स के लिए हाई एंड क्लब बनाया जाएगा, जहां होगा मॉडर्न जिम्नेजियम, एरोबिक रूम, बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वाश कोर्ट। क्लब में ही स्नूकर टेबल सहित कई और गेम्स को प्लान किया गया है। घर के अलावा बाहर आप अपने गेस्ट को एंटरटेन कर सकें, इसका भी ध्यान रखा गया है। बिल्डिंग कैंपस के अंदर ही कैफेटेरिया होगा। इसके साथ ही मिनी मूवी थिएटर बनाया जाएगा ताकि आप एंजॉय कर सकें। वैसे तो हाई राइज बिल्डिंग में सबकी निश्चित पार्किंग होती है, लेकिन अगर आपने गाड़ियां बढ़ाई या फिर कोई गेस्ट आया तो पार्किंग एक बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन द किंगडम में उससे निजात पाने का हल पहले ही निकाल लिया गया है। आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्म्स से भी ज्यादा हमने पार्किंग दी है, ताकि किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ी भी रखे तो उसको पार्किंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, प्रोजेक्ट के अंदर कर सके। द किंगडम में आपकी सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। पूरे कैंपस में सुरक्षा गार्ड तो होंगे, साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो सके। ये तो बात हुई बाहरी एमिनिटीज की। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए यहाँ कितने तरह के फ्लैट ऑप्शन हैं। द किंगडम मल्टी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, इस वजह से यहाँ हर तबके के लोगों को ध्यान में रखकर फ्लैट प्लान किए गए हैं। द किंगडम के अंदर हमारे 5 तरह के साइज हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK। पेंट हाउस जो है वो लगभग 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा रेट है। जो मिनिमम से मिनिमम 2 BHK का रहता है वो लगभग 60 लाख रुपए का हमारा फ्लैट बैठता है, और जो मैक्सिमम फ्लैट है वो 3,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है, जो करीब 1.25 करोड़ रुपए का लगभग हमारा फ्लैट। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 638 फ्लैट हैं, जिनमें 2, 3 और 4 BHK के फ्लैट तो हैं ही, साथ ही बड़े परिवार वालों के लिए पेंट हाउस का भी ऑप्शन है। यानी अगर एक्चुअल एरिया को देखें तो 2 BHK में करीब 7 तरह के फ्लैट ऑप्शन है, जिसका एरिया 1099 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 1403 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया तक है। वहीं 3 BHK में 5 तरह के फ्लैट ऑप्शन हैं, जिनका एरिया 1443 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 2145 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया तक जाता है। अगर आप और भी बड़ा घर लेना चाहते हैं तो 4 BHK में 3 तरह के ऑप्शन हैं, जिनका एरिया करीब 2536 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा आपको और भी लग्जरी और ऊंचाई पसंद है तो आप 1663 स्क्वायर फीट से लेकर 3551 स्क्वायर फीट में मौजूद पेंट हाउस को चुन सकते हैं। इन घरों के दाम की अगर बात करें तो ये 4100 रुपए के बेसिक भाव से शुरू होते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ और चार्ज देने होंगे, मसलन क्लब फीस, पार्किंग, गैस बैंक और पावर बैकअप के अलावा 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस फीस भी देनी होगी। यानी आसान शब्दों में समझें तो सारे खर्चे मिलाकर सबसे सस्ता 2 BHK का घर आपको 50 लाख रुपए में पड़ेगा। इसके अलावा 4 BHK के सबसे बड़े घर के लिए आपको खर्च करने होंगे 1 करोड़ 15 लाख रुपए। करीब 2 साल पहले शुरू हुए द किंगडम को कंपनी अपने तय वक्त पर पोजीशन देने का वादा कर रही है। ये प्रोजेक्ट हमने दिसंबर 2013 में शुरू किया है, और इसको फाइनली जब हैंडओवर हम इसकी जनवरी 2017 से शुरू करके दिसंबर 2017 में कंप्लीट प्रोजेक्ट हम हैंडओवर कर देंगे। भले ही जोधपुर में ये आदर्श बिल स्ट्रीट का पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अलावा कई बड़े शहरों में कंपनी ने अपने बेहतरीन काम के चलते कई रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए हैं। अपने बेहतरीन काम की वजह से कंपनी को इसके लिए सम्मान भी दिया गया है। यानी लोकेशन, कंस्ट्रक्शन और कंपनी के पिछले प्रोजेक्ट्स को देखते हुए द किंगडम एक शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शन है।
तो ये देखा आपने जोधपुर शहर और जोधपुर शहर की शानदार प्रॉपर्टी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शहर पर, किसी नई प्रॉपर्टीज के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।